वेलकम बैक टू माय चैनल एडुक्राफ्टर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बेसिक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो टेस्ट में आते हैं, यूटी में आते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग 11वीं क्लास के बारे में बात करते हैं। 11वीं क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जो है सेट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सेट्स है क्या, होता क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के थ्रू हम आपको समझाएंगे। अगली वीडियो में हम इसकी आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स होते क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट ऑफ द एलिमेंट और अ मेंबर ऑफ अ सेट। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे एलिमेंट और सेट ऑफ द मेंबर कहते हैं। अ कैपिटल लेटर ए इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सेट एंड लोअर केस द ए बी सी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट। अब दिखाते हैं आपको किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से ए एक बड़ा सा कोई सेट को हम इस तरीके से ए कॉमा बी कॉमा सी, ये इस तरीके से कुछ ऐसा लिखने के लिए कह रहा है। तो सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ डेटा। ठीक है, बेसिकली हम जब सेट की बात करते हैं तो कोई भी एक तरीके का सेट क्या होता है, एक सिमिलर ग्रुप ऑफ डेटा का जो सेट एलिमेंट्स होते हैं उन सबको अरेंज करने का पैटर्न को हम सेट करते हैं। इसमें खाली अल्फाबेट्स होते हैं, तो अल्फाबेट का सेट्स होगा, कांस्टेंट का सेट्स होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, अल्फाबेट और नंबर्स का सेट्स बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे। अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके के सेट्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अ कलेक्शन ऑफ अ वोवल्स। ठीक है, इन अ वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के सेट में कौन कौन से वोवल्स होंगे, वोवल्स के होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो आई है, ओ है। ठीक है, तो ये सेट बन गया एक। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 9 हो गया और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो गई। तो इसका सेट जो बन के आया वो कुछ इस तरीके से बन के आया, -3, 3। ठीक है, सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से होते हैं, 10, 15, 20, ऐसे करके तो ऑन 95 तक हम इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, सेट्स है। तो सेट्स में हमने देखना क्या है कि एक ही तरीके के एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, या फिर कांस्टेंट होंगे या फिर वेरिएबल होंगे। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर इन अ नेशनल फुटबॉल लीग। ठीक है, ये एक सेट्स है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, ये भी एक तरीके का सेट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तरीके के सेट्स होते हैं। एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नल। ठीक है, इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नल एलिमेंट मतलब जिसका कोई सेट ही ना बन पाए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, इसने एक एग्जांपल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया, तो एक्स के इक्वल टू अंडर रूट -1 आया, तो -1 हम यहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अंडर रूट -1 हमने बताया नहीं, इसके नो रियल रूट्स होते हैं, तो इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ होते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट इज वन ऑफ द विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स हैज 90 एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमने काउंट कर रखे हैं, तो ये फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अ सेट इज विच इज नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ नंबर 5। तो कितने भी इंटीजर्स मल्टीपल नंबर ऑफ 5 कितने भी हो सकते हैं, नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जैसे आसमान में तारे हैं, वो इनफाइनाइट है क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, कर भी सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही चीज है, इसको फाइनाइट और इनफाइनाइट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ नंबर सेट में सेट के अंदर रोटेशन। अब हमने सेट को जो नोटेट करा था, यहाँ पे देखिए हमने लिखा था ना, ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स का सेट बन गया। तो ये एन ए मतलब ये एन के अंदर जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, ये इस एन को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने अंदर होंगे वो उसके नंबर ऑफ फाइनाइट सेट एलिमेंट होंगे। इनफाइनाइट सेट के अंदर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन ऑफ सेट है, लिस्ट ऑफ एक्सप्लेसिटी। देखिए, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इम्प्लिसिट सेट को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एक आती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी रोस्टेड फॉर्म है। रोस्टेड फॉर्म मतलब इसने यहाँ पे एक को फॉर्म बना के दे दिया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, ये हमारी एक सेट दिया हुआ है, इसको हमने अरेंज करके लिखना है। इसने कहा है कि एक्स और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखिए 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कोई सा भी एक हमने सेट बना दिया। ये सारे रैशनल नंबर तो होंगे,
रैशनल या फिर इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू, क्यू हमने 1 ले लिया, ठीक है, 0 नहीं है। तो ये इस तरीके से कोई सा भी हम सेट बना सकते हैं, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। आगे हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बात करेंगे, ठीक है। फिर होता है एक हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या चीज़ है? अ यूनिवर्सल सेट यू दैट इंक्लूड ऑल द एलिमेंट अंडर द कंडीशनल of a particular decision depend on the context. Example, set is a Latin element, Latin letter. A set is a natural number. A set of a point of a line. ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट माने अगर हमने कोई भी एक, जैसे हमने कोई भी एक एलिमेंट बनाया यू के अंदर हमारे ए से लेके ए बी सी डी ऐसे करके हमारे एक जेड तक कोई भी एक एलिमेंट आ गया, एक ही हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट माने सारे एलिमेंट उसके अंदर। फिर हमने यहाँ पे ए किया था वोवल्स का, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट से ये बिलोंग करेगा। तो ये सेट हमारा ए सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट माने जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, ठीक। फिर मेंबरशिप रिलेशन है, नोटिफिकेशन हमने यहाँ से बात करी। ए एक्सिस बिलोंग्स टू ए, एक्सिस बिलोंग्स टू ए मीनिंग दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए एंड एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। तो मतलब सीधी सीधी कहने की बात है, एक्स जो है वो ए के अंदर बिलोंग करता है और एक्स ए के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है। नॉट इक्वल टू का मतलब कि वो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए, इसने कहा ई बिलोंग्स टू वी क्योंकि उसके अंदर वो एलिमेंट है। अब बी इज नॉट बिलोंग, तो उसके अंदर वो एलिमेंट नहीं है तो वो उसको नॉट बिलोंग करता है, ठीक है। ये बिलोंगिंग रिलेशन होते हैं कि सेट इज अ रिलेशन कि उसके अंदर बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है। या आगे एक्सरसाइज में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? अ टू सेट ए एंड बी आर इक्वल डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सेट है यहाँ पे कोई, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5, दूसरा भी एक एलिमेंट सेट है उसके अंदर 5 3 2, तो ये इक्वल सेट है क्योंकि इसके अंदर दोनों के सारे एलिमेंट जो है वो इक्वल है, तो हम इसे इक्वल सेट कहते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। बस एलिमेंट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जैसे इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर ए ई आई ओ यू और एक सेट ले लेते हैं ई पी टी एच ओ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे पास इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट होते हैं। इक्वलिटी सेट क्या होता है? इक्वल सेट क्या होता है? जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट है और एलिमेंट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जो है वो भी इक्वल होंगे। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, अंदर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर सबसेट क्या होता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी वेयर इफ एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, उसे हम सबसेट कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट जो होता है ए इज अ प्रॉपर सबसेट जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हम उसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही हम बात करिए मैथ्स में ऑपरेशन होते हैं, हमने पढ़े हैं अलग अलग 9th 8th 10th में, तो वैसे ही यहाँ पे भी सेट्स के साथ ऑपरेशन होते हैं। तो इनमें ऑपरेशन में सबसे पहले आता है यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी, मतलब और ए और बी में जो एलिमेंट है, तो ए और बी के जो सारे एलिमेंट कॉमन एलिमेंट है उसको हम लिख सकते हैं, वो ए यूनियन बी होता है। जैसे देख लेते हैं, एक हमारे पास सेट है इसके अंदर 2 3 5 4 एक है, और बी एक सेट है हमारे पास खाली प्राइम नंबर का 2 3 5, तो हमने क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 3 5 4 सारे एलिमेंट, ठीक है। वैसे ही दूसरा ऑपरेशन हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन में भी ये चीज होता है। अब जैसे देख लेते हैं, वही हमने एक एलिमेंट बनाया था यहाँ पे अभी 2 3 4 5 और एक हमने बनाया था 2 3 और 5। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट, जो दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2 3 और 5, ठीक है। वैसे ही अगला एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
ए का हमने वही सेट ले लेते हैं प्राइम नंबर का, तो 2 3 5, तो हमने क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल माइनस ए। तो माइनस ऑपरेशन में क्या होता है, जो ए से है यू में से ए वाले कट जाएंगे, बाकी जो यू में बचे हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, यू देखिए कैसे है, यू माइनस ए का मतलब क्या होता है, जो यू इससे जो माइनस वाले हैं ये जो कट जाएंगे और जो बचा वो रह जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 1 4 और 6। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालते हैं, जो भी यूनिवर्सल सेट से माइनस करा बाकी उसके अंदर छोड़ दिए। ठीक है, फिर आगे आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है, एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर एक ये सर्कल होता है, रेक्टेंगल बॉक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो होते हैं यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो सेट का है ये एलिमेंट ऑफ सेट है। ठीक है, वही फर्दर ऑपरेशन इसके अंदर आगे भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या, आई सेट इज रिप्रेजेंट अ डिस्क। ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वैसे ही अब आगे देखते हैं पॉसिबल वेन डायग्राम ऑफ टू सेट्स के क्या होंगे। अब ये कह रहा है ए एक सेट और बी सेट। ठीक है, ए की है यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी, और एक ए के अंदर बी सेट। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर दिए। अब इनका ऑपरेशन देख लेते हैं। अगर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो आपका ग्राफ सबसेट वेन डायग्राम जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। अ शेडेड रीजन रिप्रेजेंट बाय द कॉम्प्लीमेंट एंड अ सेट ऑफ ए। जो शेडेड रीजन होगा वो और ए वाला छूट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपने ए का आपने अभी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या हुआ था, ए के जो एलिमेंट थे वो कट गए थे, तो ये ए के सारे एलिमेंट वो कट गए थे और यूनिवर्सल सारा जो आएगा वो लिख दिया जाएगा। वैसे ही अब देखिए यूनियन के अंदर क्या होगा, ए यूनियन बी का है। ये ए यूनियन बी में हमने क्या करा था, दोनों के एलिमेंट को लिख के साथ लिख दिया था, तो ये ए यूनियन बी का निकला। अगला देखते हैं इंटरसेक्शन का होगा। अब इंटरसेक्शन में देखिए हमने क्या निकाला था, कॉमन जो था वो कॉमन रीजन के जो एलिमेंट थे वो हमने निकाला। तो वेन डायग्राम में उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग देखिए R1 R2 R3 अलग अलग पोजीशन है। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश की पोजीशन है R1। ये वाला जो पोर्शन है R1 इतना था खाली, ये जो इतना सा वाला पोर्शन है ये R1 है। R2 देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमने भी आगे पढ़ा था, ये इंटरसेक्शन बी है, ये इसकी पोजीशन है। R3 ये है देखिए, और R4 जो है ये पूरा, इनमें से हमने दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक सेट्स है यहाँ पे, जिसके तरीके से हम करना चाहते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास काम फॉर्मुलेज होते हैं। आगे इसमें यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक इसमें होता है डिसजॉइंट सेट, एक यहाँ पे होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट यहाँ पे क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 5 के बराबर होता है, 5 विल बी नल सेट। ठीक है, तो आ गई ऐसी चीजें वेन डायग्राम है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, हम आके यहाँ पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ठीक है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल पाए। थैंक यू और लगे रहना।